हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। हर न्यूबॉर्न बेबी की मदर का ये क्वेश्चन रहता है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बने और बच्चे को कभी भी उसकी कमी न हो। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बनता कैसे है। ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए दो हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। जब मदर कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। दोनों ही हार्मोन हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। जब मदर की डिलीवरी होती है उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो जब बच्चा बाहर आके सबसे पहले मदर की ब्रेस्ट को टच करता है, उसको सक करता है, तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि दूध बनने की और रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो तुरंत ही दूध बनना और रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी है। दूध बनने की जो प्रोसेस है वो 24/7 चलती रहती है और वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। मतलब बच्चा जितना अच्छे से सक करेगा, जितना अच्छे से दूध पिएगा, जितना उसका डिमांड होगा, उतना ही ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होगा। दूध बनने के लिए और रिलीज़ होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे का अच्छे से लैच करना, अच्छे से सक करना और फ्रीक्वेंटली टाइमली बच्चे को फीड कराना। दिन में आपको एटलीस्ट 8 से 10 बार बच्चे को फीड कराना बहुत ही ज़रूरी है। एवरी 2 to 3 आवर वाली आपको बच्चे को फीड कराना है। इनिशियली आपको 2 to 3 आवर का गैप रखना है और फिर मदर और बेबी दोनों ही समझ जाएंगे कि बच्चे को कब फीड कराने की ज़रूरत है, बच्चा कितना फ्रीक्वेंटली फीड करेगा और कब बच्चा सोएगा। सब एक्टिविटीज़ बच्चे को और मदर को दोनों को ही समझ में आ जाती है। इनिशियली आपका मिल्क सप्लाई 3-4 डेज़ के लिए 10 ml से लेके 50 ml जितना हो सकता है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के लिए इतना मिल्क इनफ है। जब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ेगी। वैसे मिल्क 150 से 200 ml और फिर बढ़ के 500 से 800 ml और 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रात में ज़्यादा रिलीज़ होता है और नाइट में फीड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ नाइट में जगते रहते हैं, खेलते रहते हैं और उनकी मिल्क की जो डिमांड है वो नाइट में ज़्यादा रहती है। इसीलिए भगवान ने प्रोलैक्टिन हार्मोन नाइट में ज़्यादा रिलीज़ करने का बनाया है। अगर आप नाइट में बच्चे को फीड नहीं करा रहे, बहुत बार मदर पूरा दिन बच्चे को फीड करा के उसका काम करके थक जाती हैं और नाइट में फार्मूला फीड हम दे देते हैं। तो ऐसे टाइम पे दूध की जो सप्लाई है, दूध का बनने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको धीरे धीरे आपका मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो नाइट में एटलीस्ट 3 से 4 बार फीड कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन मिल्क को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इसे हम रिलैक्स हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन तभी ज़्यादा रिलीज़ होता है जब मदर रिलैक्स है, हैप्पी है और पॉजिटिव थॉट्स कर रही है। अगर आपको कोई भी टाइप का स्ट्रेस है, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, किसी ने आपको ऐसा बोला है कि इसका तो दूध आता ही नहीं है, ये अच्छे से फीड नहीं करा पा रही है, तो ऐसे सब केसेस में आपका ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो जाएगा और दूध अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा। तो दूध अच्छे से रिलीज़ हो इसके लिए बच्चे का ब्रेस्ट पे सही तरीके से लैच होना ज़रूरी है और आपका खुश रहना, हैप्पी होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो लिक्विड्स आर द बेस्ट गैलेक्टोगॉग्स। लिक्विड से ज़्यादा दूध बनता है और लिक्विड से ही अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर जितना पानी, छाछ या नींबू पानी या नारियल पानी, ऐसा कोई भी लिक्विड्स आपको लेना है और इसी से आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर आप सभी टाइप की दाल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, एग अगर खाते हैं तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन सबसे बेसिक ब्लॉक है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो प्रोटीन आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। फ़ैट आपको कम लेना है क्योंकि फ़ैट से आपका वज़न बढ़ जाएगा और फिर वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल टाइप्स के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब चीज़ें आपको बैलेंस डाइट के तरीके से कंज्यूम करनी है। अगर आप होम रेमेडीज़ की हम बात करें तो डिल सीड्स का वाटर हो गया, जिसे हम गुजराती में सुवा का पानी बोलते हैं, अजवाइन का पानी हो गया, जीरा पानी हो गया, ये सब चीज़ों से भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मिल्क बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 2 हार्मोन्स। ये हार्मोन तभी रिलीज़ होंगे अगर बच्चा टाइमली अच्छे तरीके से लैच करके फ्रीक्वेंटली फीड कर रहा है।
कंटिन्यूसली ब्रेन को ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे को मदर को मिल्क की ज़रूरत है, तो ये प्रोसेस चलती ही रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, आपको रिलैक्स रहना है। कभी कभार आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको, जब बच्चा नैप लेता है फीड के बाद, तब आप भी सो सकते हैं। और नाइट में फीड कराना, टाइमली फीड कराना बहुत ज़रूरी है। नाइट में आप फॉर्मूला फीड का यूज़ मत करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे कोई फीड स्किप हो गया है, आप बाहर गए हैं, आप बच्चे को एक फीड नहीं दे सके, तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी ब्रेस्ट को या पंप से या तो फिर हाथों से एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें दूध पड़ा रहेगा तो ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि दूध की ज़रूरत नहीं है, तो और नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में दूध बनने की प्रोसेस कम हो जाएगी। तो आपको एवरी 2 to 3 आवर्ली या तो फीड कराना है, नहीं करा सकते तो अपने ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि दूध कम आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन्स है जो दूध इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती हैं, पर जो भी मैंने आगे बताया उससे तो ये इन्फीरियर ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे का अच्छे से सक करना, आपका रिलैक्स रहना और अच्छे से लिक्विड लेना। थैंक यू।